इजाजत दे दी है कि कोई किसी के साथ शादी करना चाहे तो कर सकता है। इसमें जात और बिरादरी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ तकवा देखा जाएगा, नेक दीनदारी देखी जाएगी और नेकी देखी जाएगी। लिहाजा एक अंसारी लड़का किसी शेरशाहबादी लड़की से शादी कर सकता है, कोई शेरशाहबादी आदमी किसी अंसारी लड़की से शादी कर सकता है। कुछ नहीं है। मुहाजिरीन ने जब हिजरत की और मक्के से जब मदीना गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुहाजिरों की शादी मदीने की अंसार की बेटियों से और अंसार की लड़कियों से आपने उनका निकाह करवाया था। छूत छात और जात बिरादरी को मिटा कर रख दिया इस्लाम ने। हाँ, रही ये बात कि अगर ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की का हाथ दे दे, लेकिन इस्लाम ये कहता है ये जबरदस्ती यहां नहीं चलेगी। अगर किसी को कोई लड़की पसंद है तो कायदे के मुताबिक वो अपने निकाह का पैगाम भेजे, लड़की से लड़की का बाप पूछे या लड़की की माँ पूछे कि फला जगह से तुम्हारा रिश्ता आया है, बेटी क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? मेरे भाई और उस लड़की को बताना चाहिए, पसंद है तो हाँ, नहीं पसंद है तो मना कर दे। लेकिन लड़की की नापसंद होने के बावजूद दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती किसी लड़के के साथ नहीं करा सकता है। इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी है, मना किया है। बाप को मालूम है ये लड़का अच्छा है, लेकिन अगर बेटी नहीं चाहती है उस लड़के के साथ शादी करना तो बाप जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ नहीं कर सकता। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहती है, अल्लाह के नबी, मेरे बाप ने, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसी जगह कर दी है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुझे इख्तियार है उस आदमी के साथ रहो या छोड़ दो उसे, तुम्हें इख्तियार है। और उस औरत ने इस इख्तियार का फायदा उठाते हुए उस आदमी को छोड़ा, नहीं रही उसके पास। इसलिए माँ बाप भी जिद ना करें। इसीलिए जब निकाह होता है ना, निकाह, तो आपने देखा होगा लड़की वाले के यहां जाते हैं कुछ लोग, अब तो कुछ लोग नहीं, अब तो बहुत से लोग जाने लगे, जिसका नाम हो गया बारात। नाम रख लेने से किसी चीज की हैसियत थोड़ी बदल जाती है। ये 300-400 आदमी जो जा रहे हैं, आप इसको बारात कहिए, मेरी नजर में सब चोर हैं और डाकू हैं। किसी चीज, अब शराब का नाम दवा रख दो तो वो दवा थोड़ी हो जाएगी, शराब ही रहेगी। पहले जमाने में जब शुरू में ये बारात की रस्म कहां से निकली है? ये जो 300-400 आदमी एक शहर से दूसरे शहर जब शादी होती थी तो लड़का अकेला नहीं जाता था, क्योंकि रास्ते में काफिलों पर हमला हो जाता था, उनको लूट लिया जाता था। इसलिए लड़की को हिफाजत के साथ उस लड़के के घर पे लाया जाए। इसलिए पहले जमाने में 100-150 आदमी लड़की के घर जाते थे और उस लड़की को खैरियत से लाकर उस लड़के के घर पहुंचा देते थे, ताकि रास्ते में इस लड़की को कोई लूट न ले, इसके जेवर को कोई लूट न ले, इसके सामान को कोई लूट न ले। और ये नई नवेली बीवी जो आ रही है कहीं इसको अपहरण न हो जाए, इसलिए 100-150 आदमियों की बारात जाती थी। उस मकसद दूसरा था, वहीं से ये रस्म निकली। जब आप चोरी का जमाना खत्म हो गया है, अब लूटपाट ऐसी नहीं होती है कि रास्ते ही में दूल्हा और दुल्हन को पकड़ के रोक लिया जाए, लेकिन वही रस्म और रवाज हिंदुओं से चला आ रहा है और ये धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर भी सरायत कर गया है। अब भी 200, 250, 300 आदमियों की बारात जा रही है। पहले मकसद कुछ और था, अब मकसद कुछ और है। मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने वही कहा कि नाम के बदल देने से या नाम रख लेने से हैसियत चेंज नहीं हो जाती है, हैसियत चेंज नहीं हो जाती। अब वहां लड़के का निकाह होना है, जर्जी साहब बैठे हैं, फार्म भर रहे हैं, मेहर वहर सब भर दिया कितना, लेकिन लड़के का निकाह भी नहीं पढ़ा सकते हैं जर्जी साहब। आपको मालूम है ये उसूल है, ये कानून है शरीयत का। जर्जी साहब लड़के का निकाह नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक पहले लड़की की इजाजत न ले ली जाए।
एक वकील होता है, दो गवाह होते हैं। ये वकील और ये दो गवाह लड़की के पास उसके घर पे जाएंगे और उससे पूछेंगे कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह उस लड़के के साथ किया जा रहा है। यह बात चोरी छिपे नहीं, तुमसे आज भी मैं पूछने आया हूं। आज मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं कि तुम अपने बाप के प्रेशर में आकर इतना बड़ा कदम उठा रही हो कि अपनी जिंदगी किसी के हवाले कर रही हो, या अपनी मां के प्रेशर में या अपने भाई के प्रेशर में आकर ये कदम उठा रही हो। नहीं, आज बताओ, वकील और गवाह के सामने बताओ, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? वो लड़का, उसका नाम ये, उसकी वल्दियत ये, उसकी उम्र ये, और इतने इतने रुपए या इतना सोना, इतना चांदी, मेहर, सिक्का, राइजुल वक्त, अलावा नान नफका आपको, आप उनके निकाह में दी जा रही हैं। क्या आपको वो लड़का कबूल है? उस मौके पर देखा जाएगा उस लड़की की इजाजत क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर वो खामोश रह गई, कुंवारी लड़की, बाकिरा लड़की, अगर वो खामोश रह गई तो यही उसकी इजाजत है। अगर वो खामोश रह गई, यही उसकी इजाजत है। यहां पर भी जहालत होती है। मालूम है क्या होती है जहालत? उस लड़की के पास उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं। जब ये पूछा जाता है कि तुम्हें उस लड़के के साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है, तो ये तो बेचारी खामोश है। लेकिन उस मौके पर जो उसकी सहेलियां होती हैं उसको बोलती हैं, बोल दो, बोलो, हाँ कबूल है, बोलो। और जब तक वकील सुन नहीं लेता है और गवाह सुन नहीं लेता है कि हाँ इसने कहा कि मुझे कबूल है, तब तक वो दस्तखत नहीं कराता है सिग्नेचर। ये गलत है तरीका, निहायत गलत है तरीका। एक बार पूछो जोर से कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह उसके साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का कबूल है? वो लड़की सर नीचे कर ले, खामोश हो जाए, तो यही उसकी इजाजत है। इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, बस। और वहीं से उसके दस्तखत करवा लो। चलो नहीं बोलेगी कोई बात नहीं, चलो साइन करो। अगर लड़की ने साइन कर दिए, ये उसकी इजाजत हो गई। और अगर उसको लड़का पसंद नहीं तो वहीं पर वो कह सकती है कि मुझे पसंद नहीं है या मैं निकाह नहीं करना चाहती इससे। फिर उस लड़के का निकाह किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लड़के का निकाह लड़की की इजाजत के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए पहले इस्लाम ने यह पावर, यह अधिकार लड़की को दिया है। बारात लेके तुम पहुंच भी गए, तुम्हारे साथ 400 पेटू भी पहुंचे हुए हैं जो लड़की वाले के यहां खाने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह पहले पहुंचे हुए हैं। और निकाह से पहले नाश्ते का दौर चलता है, और नाश्ते के दौर नजर रखी जाती है कि बाद में जिंदगी भर लड़की के बाप को ताने मारे जाएंगे अगर एक भी मिठाई में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई तो। तेरे बाप ने यही बारात में खिलाया था। इसलिए बेचारा लड़की का बाप कर्ज वर्ज लेकर किसी तरीके से भूखे भेड़ियों का पेट भरता है और अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश करता है ताकि ये भेड़िए बाद में मुंह न खोलें। उल्टा सी बुरा, हंसी आ रही है, बारात में आप ही लोग तो जाते हो और हंस रहे हो यहां बैठकर। ये भूखे भेड़िए कौन है? हम और आप ही तो हैं। सिस्टम बदलिए, सिस्टम बदलिए मेरे भाइयों। खाना पीने का दौर चलता है, अब भी बेचारी लड़की मजबूर होती है क्योंकि वो जानती है कि मेरे बाप का 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया इसी में खर्च हो गया है। अब अगर मना करती हो तो काम नहीं चलेगा, मजबूरी में भी दस्तखत करती है। इसलिए शादी के मामले में यह सच है कि लड़की बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि लड़की की इजाजत के बिना भी आप किसी लड़के का निकाह उसके साथ नहीं कर सकते। दुनिया के किसी बाप को यह हक नहीं है कि वो अपनी बेटी का निकाह जबरदस्ती किसी लड़के के साथ कर दे। आपकी बेटी अगर उस लड़के के साथ निकाह नहीं करना चाहती तो वो निकाह नहीं माना जाएगा, चाहे कितनी आप इजाजत दे दें। कह दे बाप की इजाजत है, बनी रहे बाप की इजाजत। अगर लड़की राजी नहीं है तो बाप की इजाजत की कोई हैसियत नहीं है, बाप की इजाजत बेकार है।
शादी वो मानी जाएगी लड़की भी राजी हो और उस लड़की के निकाह में उसका बाप अपनी बेटी की इजाजत के बाद वली बनता है और अपनी बेटी का निकाह कराता है। लेकिन वो भी तरीका गलत है कि बाप ने लड़की की शादी में शिरकत नहीं की और बाप को लड़का पसंद नहीं है तो लड़की भागकर कोर्ट मैरिज कर ले और दूसरा निकाह कर ले, जाकर इधर उधर निकाह कर ले, वो भी नहीं है। कुछ ढकोसले लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो लड़की के बाप बन जाते हैं। एक हमारा लड़का किसी दूसरे के गांव से किसी की लड़की भगा के ले आया। अब उस गांव में कह दिया अगर यहां आएगी तो टांगे तोड़ देंगे, यहां आए अब उसका मरा हुआ मुंह भी हम देखना गवारा नहीं करेंगे, बाप ने कह दिया। अब वो आपके गांव में आई, आपके गांव का कोई बुढ़ा आदमी तैयार हो जाता, चलो वो बाप नहीं है तो हम बाप बन जाते हैं बेटा तुम्हारे। ये बुढ़ा सबसे पहले जहन्नम में लतियाया जाएगा जो बाप बना। तेरे बाप बनने से तेरी बेटी नहीं हो जाएगी वो। इतना याद रखना, ये समाज के अंदर सबसे बड़ा जुल्म है। और लड़कियों को जो फर्जी माँ बाप मिल जाते हैं, ये हौसले मिल रहे हैं उनको, ये हौसले मिलते हैं इसलिए वो भाग जाती हैं घर से। अरे उस गांव में जाएंगे तो फला का बाप हमारा बाप बन ही जाएगा। यहां से हौसले मिलते हैं और लड़कियां भागना शुरू कर देती हैं अपने घरों से जेवर लेकर। अल्लाह इन बुढ़ों को अक्ल सलीम अता फरमाए जो बाप बन जाते हैं। सुन लीजिए, तुम्हारे बाप बनने से वो बाप नहीं मानी, तुम बाप नहीं माने जाओगे, वो तुम्हारी बेटियां नहीं होंगी। माँ हुन्ना उम्महातुहुम इन उम्महातिहिम इल्लल्लाहि वलदनाहुम, तुम्हारी माएँ तो वही होंगी जिन्होंने तुम्हें अपने पेट से पैदा किया है। तुम्हारी बेटियां वही कहलाएंगी जो तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुई हैं। हाँ, याद रखना, किसी गैर की बेटी जो भाग कर आई है वो तुम्हारी बेटी कहलाने से बेटी नहीं हो जाएगी। ये बेटी बन जाने के बावजूद और आपका उसको बेटी बना लेने के बावजूद भी अगर कभी वो आपके साथ हज करने जाना चाहे तो वो आपके साथ हज करने नहीं जा सकती है। बेटी और बाप का रिश्ता कहां है? इस्लाम आज मुंह बोली बेटी को अपने मुंह बोले बाप के साथ हज करने की इजाजत नहीं देता है। उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। मुंह बोला भाई नहीं माना जाएगा, वो अपने मुंह बोले भाई के साथ हज करने नहीं जा सकती है, उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। ये तो बहुत दूर की बात है, तुम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हो और बीवी की बहन आ जाए यानी तुम्हारी साली आ जाए और घर में घुस जाए, तुम्हारी बीवी अपनी बहन को बुला रही है कि इधर आओ तुम भी खाना खा लो। याद रखना, अपनी बीवी की मौजूदगी में भी तुम अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो। अपनी बीवी की परमिशन के बावजूद अपनी साली को मोटरसाइकिल पे बिठाकर बाजार नहीं ले जा सकते हो, उसको उसकी ससुराल छोड़ने नहीं जा सकते हो, उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते हो। अगर ससुर ने भी इजाजत दे दी कि मेरे दामाद जी अपनी साली को जरा स्कूल छोड़ाओ, वो कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाती है, बीवी की इजाजत के बावजूद, ससुर की इजाजत के बावजूद भी आप नहीं जा सकते हैं और उनकी इजाजत के बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं तब भी हराम है, हराम है, हराम है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। पर्दा रहेगा, साली को भी पर्दा करना पड़ेगा अपने बहनोई से। यहां तो सालियां सबसे ज्यादा बहनोइयों से मजाक करती हैं। और जूता कौन छुपाता है? ये रस्म कहां से निकली है? बात थोड़ी सी घूम गई और इधर निकल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, एक तरफ ये चीज है कि शूद्र की बेटी अगर ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र को देना पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को, शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए आप, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाए। आज एक मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है।
इस लड़की की उम्र इतनी बढ़ रही है कि उसकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हुआ है। तब तक दूसरी बेटी जवान हो गई है, उसको भी एक मोटरसाइकिल चाहिए दामाद को देने को। क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? हर गांव में एक मदरसा चला लेते हो, हर गांव में मस्जिदें बना लेते हो, उसकी कमेटियां बन जाती हैं। क्या गांव में ऐसी जवान बेटियां नहीं बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं और जहेज न होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों उनके निकाह नहीं हो रहे हैं? समाज यहाँ कहाँ चला जाता है? यहाँ समाज क्यों सोता है? उन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम समाज के पास क्यों नहीं है? उनका घर बसाने का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामूहिक विवाह का प्रचलन क्या नहीं चलाया करते थे? ये तंजीम नहीं चलाते थे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा। जुलैबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जुलैबीब से कहा, जुलैबीब क्या बात है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम निकाह नहीं कर रहे हो? जुलैबीब ने अपनी बात बताई कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिस घर में पैगाम भेजता हूँ जब लड़की मेरी शक्ल देखती है तो निकाह का इनकार कर देती है। आपने कहा जाओ फला फला मदीने के फला फला घर में जाओ, वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी की बेटी रहती है, उस सहाबी से कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और मेरा ये लेटर, मेरा ये ख़त उसको दे देना, मैं इसमें तुम्हारे निकाह की बात लिख रहा हूँ।